हाय फ्रेंड्स, मैं आरिता सिंह। कैसे हैं आप लोग सब? मैं आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करें अपनी एक नई कहानी। तो आज की कहानी कुछ इस तरीके से है, पर प्लीज़ मैं एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी कहानी पूरी सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं कहानी किस बारे में सुना रही हूँ और ये क्यों सुना रही हूँ। ठीक है? तो एक बेचारा गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी था। उसकी थोड़ी सी उम्र भी हो गई थी। अब ऐसा था कि उसे कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उसके दिन बेचारे के ना ऐसे ही गुजर रहे थे। जब कभी उसे काम मिलता तो वो अपना खाना बनाता, खाता पेट भर के और सो जाता, और जब उसे काम नहीं मिलता था तो बड़ा मायूस हो जाता था, क्योंकि उसे उस रात भूखा ही सोना पड़ता था। तो वो इससे ना बड़ा परेशान आ गया था, अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान आ गया था। वो भगवान को बहुत कुछ कहता रहता था। कभी कहता, भगवान जी जिस दिन आपने मेरे को खाना दिया उस दिन उसका धन्यवाद करता था, और जिस दिन खाना नहीं देता था उस दिन भगवान जी से कहता था कि मेरा क्या कसूर है कि आपने मेरे को, इतनी उम्र मेरी अब हो गई है और मेरी ये हालत हो गई है कि मैं कभी कमा पाता हूँ, कभी नहीं कमा पाता हूँ। तो प्लीज़ मुझ पर अब दया कीजिए और मुझे कम से कम पेट भर खाना दीजिए ताकि मैं सो पाऊँ और सब कुछ। ये बातें एक दिन वो कर ही रहा था भगवान जी से कि उधर से नारद जी गुजरे। अपनी कहना चाहिए कि आदत के अनुसार वो धरती के चक्कर लगाते रहते थे। तो उन्होंने उसकी बात सुनी और वो उसके झोपड़े के अंदर आ गए और उससे पूछा उसने कि हाँ भाई गंगाधर, कैसे हो? गंगाधर ने मुड़ के उनको देखा और कहते, आप नारद जी? कहते, हाँ मैं। तुम भगवान से कह रहे थे कि भाई तुम्हारा आजकल बहुत बुरा हाल है और तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझको। तो कहते, नारद जी बात ऐसी है कि मुझे आजकल काम नहीं मिलता। एक तो आप देख ही रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बुढ़ा हो चुका हूँ और मतलब इतना ज़्यादा काम भी नहीं कर पाता, और लोग मेरी उम्र को देख के शायद मुझे इतना सारा काम भी नहीं देते। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो आप क्या मैं तुम्हें मतलब कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, सिर्फ आप भगवान जी के पास जा रहे हैं तो आप भगवान जी से सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट कीजिए। बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है? कहते, मेरी एक रिक्वेस्ट कीजिए, जितनी अब मेरी ज़िंदगी बची है उसका सारा कहाना मुझे अब एक बार में दे दें। वो कहते, एक बार में दे दे का क्या मतलब होता है? वो कहते कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा को मतलब जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं पेट भर के खाना खाता रहूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी भर का खाना अगर आप दे देंगे तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा अपना। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भगवान जी के पास जाता हूँ और जाके उनको कहता हूँ। बात ख़त्म हो गई। नारद जी चले गए। नारद जी गए सीधा नारायण जी विष्णु जी के पास। भगवान जी से बोले, भगवान जी आज मैं ऐसे ऐसे गंगाधर के घर गया था और गंगाधर आपसे बोल रहा था और बोलता रहता है कि बेचारे को कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, आप उसके सुनते हैं और ऐसा है। तो उसने कहा, नारद जी आप ये बताइए कि आपसे उसने क्या कहा? कहता, उसने मेरे से सिर्फ इतना कहा कि उसकी जितनी भी ज़िंदगी बची है उसकी ज़िंदगी भर का खाना उसको एक बार दे दिया जाए। भगवान जी मुस्कुराए। भगवान जी कहने लगे, नारद जी बात ऐसी है कि उसकी पूरी ज़िंदगी जितनी भी बची है उसके हिस्से में सिर्फ, या कह लो उसकी किस्मत में एक बोरी अनाज है। कहते, एक बोरी अनाज है? कहते, हाँ। कहते, वो एक बोरी अनाज मैं उसको दे देता हूँ और आप उसको कह दीजिए ये बात। कहने लगे, अच्छा। नारद जी फिर गए उसके पास। अब कहने लगे, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहते, हाँ नारद जी बताइए, आपने भगवान तक मेरा संदेश पहुँचाया? कहते, हाँ गंगाधर बिल्कुल तुम्हारा संदेश पहुँचा दिया है, और भगवान जी ने ये कहा है कि तुम्हारी पूरी किस्मत जितनी भी तुम्हारी ज़िंदगी बची हो तो तुम्हारी किस्मत में एक बोरी अनाज है। कहता, एक बोरी अनाज? कहता, हाँ एक बोरी अनाज है और वो तुमको भगवान जी दे देंगे। तो वो बड़ा मायूस हुआ। फिर कहने लगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जितने दिन मतलब वो अनाज चलेगा उतने दिन मैं पेट भर के खाना तो खाऊंगा, यहाँ तो मुझे भूखा सोना पड़ता है, बाद में देखूंगा, फिर भगवान जी से कुछ कहूँगा। उसने कहा, ठीक है। वो चले गए नारद जी। अब ये बेचारा उस दिन जो भी कुछ छोटा मोटा मिला था खा पी के अपना सो गया।
अब जब वो सवेरे उठा और उसने मतलब झोपड़ी का दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि एक बोरी अनाज वहाँ पे रखा हुआ। वो देख के, बोरी देख के तो वो तो बहुत खुश हुआ, कहने लगा वाह, भगवान जी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया और मेरे को एक बोरी अनाज मिल गया। उसने वो अनाज उठाया, अपने घर के अंदर लेके आया और खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाया उसने। पहले दिन उसने खूब खुशी से पेट भर के अपने डाइट से कुछ ज़्यादा ही खाया, और फिर ऐसे उसके 2, 4, 5 दिन गुजर गए। पेट भर के खाना खाता, खूब मज़े से सो जाता। अब फिर छठे दिन उसने ये सोचा, यार ये तो जो मेरे पास एक बोरी अनाज है, इसमें अभी काफ़ी अनाज बचा हुआ है, तो ये खराब ना हो जाए। उस दिन उसने क्या किया, पूरा का पूरा अनाज पका लिया। और जब उसने पूरा अनाज पका लिया तो वो सोचने लगा, इतना सारा अनाज तो मैं खा नहीं सकता, क्यों ना मैं इसे अपने भूखे दोस्तों में या भूखे साथियों में जो मेरे साथ काम करते हैं और उन्हें कभी कभी खाना नहीं मिलता है, मैं उनमें बांट दूँ। तो उसने दिल में सोचा ये ठीक रहेगा। उसने क्या किया, वो सारा अनाज उठाया, अपने लिए रख लिया और वो उन लोगों के पास ले गया और कहने लगा, आ जाइए, हम लोग सब बैठ के खाना आप लोगों के लिए है, और भगवान जी ने ये मेरे को दिया है और ये आप लोगों के लिए। खाना उसने बांट दिया सारा का सारा। उन बेचारे सारे उसके साथियों ने जो कि भूखे थे, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था, बड़े मज़े में खाना खाया। अब वो अपने घर आ गया। घर आया, उसने भी पेट भर के खाना खाया और सो गया। दूसरे दिन वो सवेरे उठा और वो कहने लगा, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज क्या करूँगा। उसने कहा चलो देखता हूँ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए, तो आज पेट भर के खाना खाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर देखते हैं क्या होगा। उसने जाके अपने झोपड़े का दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है कि एक बोरी अनाज फिर वहाँ पे रखा हुआ है। वो उस अनाज को देख के, उस बोरे को देख के बहुत हैरान हुआ। वो कहने लगा, अरे भगवान जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, मेरे को फिर एक बोरी अनाज दे दिया। उसने वो बोरी उठाई, अंदर लेके आया और उसने वो बोरी पूरी की पूरी पका डाली। और पकाने के बाद उसने कहा कि चलो आज फिर अपने साथियों में अनाज बांटता हूँ। और उसने वो पूरा का पूरा खाना जो उसने पकाया था सारा अपने दोस्तों में बांट दिया। दोस्त भी खुश, वो भी खुश, और आके सो गया। अब कहने लगा कि देखता हूँ कल कोई काम मिल जाएगा, कल तो काम कर ही लूँगा अनाज के लिए। अब क्या हो गया, अब रोज़ाना जब भी वो अपना द्वार खोलता था अपने झोपड़े का, एक बोरी अनाज वहाँ रखा हुआ मिलता था उसको। वो उसको देख के बड़ा खुश भी हो जाता था और फिर वो वही काम करने लग गया। अब उसके डेली की रूटीन हो गई कि वो एक बोरी अनाज उठाता था, पकाता था पूरा का पूरा, और अपने सारे दोस्तों में, भूखों में और भी बेचारे जो लोग होते थे, इधर उधर से आते थे, गरीब लोग, ये लोग, सब में बांट देता था और अब बांट के आ जाता था। उसका अब डेली रूटीन हो चुका था ये। अब जब एक दिन क्या हुआ, वो एक बोरी अनाज उठा के पका रहा था कि नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, हाँ भाई गंगाधर, कैसे बीत रही, अभी तक तेरा अनाज चल रहा है? उसने कहा, नहीं नारद जी, मेरा अनाज तो चौथे पांचवें दिन ही खत्म हो चुका था, मैंने जो बाकी बचा था वो अनाज बांट दिया था। तो कहते कि ये कहाँ से आया? कहते आप कहते थे मेरी किस्मत में एक बोरी अनाज है, और अब आप देखिए कि मैं तो जब भी झोपड़े का दरवाज़ा सवेरे खोलता हूँ एक बोरी अनाज रखा होता है। नारद जी कहते ये क्या बात कर रहा? कहते सच कह रहा हूँ, मैं वही पका रहा हूँ, देखिए आप। नारद जी बड़े हैरान हुए सुन के, कहने लगे अच्छा ये बात है। कहते चलो ठीक है। वो सीधा भगवान जी के पास गए दंडनाते हुए। उन्होंने कहा, माँ भगवान जी, आपने गंगाधर के उस किस्मत में कहा था कि जिंदगी भर का अनाज एक बोरी है। कहते हाँ मैंने कहा था। तो कहते कि आपने उसको रोज एक बोरी अनाज देते हो और मुझे कहते हो कि उसकी किस्मत का सिर्फ एक बोरी अनाज है। तो उन्होंने कहा, नारद जी बात ऐसी है कि जो वो एक बोरी अनाज उसकी किस्मत का था, उसने 4-5 दिन खाया और बाकी अनाज पकाकर उसने अपने दोस्तों में, गरीब लोगों में, भिखारियों में, सब में बांट दिया। और उसके बाद तो कहते वो तो ठीक है, जब उसने अनाज बांट दिया तो फिर रोज़ाना ये अनाज उसके दरवाजे पर आप कैसे आ जाता? कहता मैं देता हूँ उसको। कहते आप क्यों देते हैं उसको?
कहते इसलिए देता हूँ नारद जी क्योंकि अब ये जो एक बोरी अनाज मैं डेली उसके दरवाजे के ऊपर रखता हूँ, जो वो पकाता है और अपने गरीब दोस्तों में, भिखारियों में और जो भी लोग उस अनाज को खाने आते हैं उसमें उनको दे देता हूँ, ये उनकी किस्मत का अनाज है। तो नारद जी बड़े हैरान हो गए। नारद जी कहने लगे कि भगवान जी आपकी लीला अपरंपार है, आपको कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान जी मुस्कुराए और कहने लगे जब उसने गंगाधर ने अपने हिस्से का अनाज दूसरों को खिला दिया तो मैंने भी दूसरों को हिस्सों का अनाज उसको देना शुरू कर दिया ताकि वो पकाए, खुद भी खाए और लोगों में भी बांटे। तो इस तरीके से गंगाधर की बाकी की जिंदगी अनाज जो भगवान जी एक बोरी देते थे उसके साथ बड़ी हंसी खुशी गुजर गई। अब ये कहानी दोस्तों मैंने आपको क्यों सुनाई, इस कहानी का अब एक दूसरा पहलू लेके चलते हैं। दूसरा पहलू ये है कि जो खाना है ना वो सिर्फ भगवान देते हैं, भगवान के सिवा खाना कोई नहीं दे सकता। इसलिए कहावत भी मशहूर है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और कई लोग ये भी कहते हैं दाना पानी खिंच के ले आंदा कौन किसी दा खांदा। तो ये बातें हैं। और ये भी कहा जाता है कि हमें उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए जो कि अपने हिस्से का खाना वो हमारे साथ हमारे टेबल पे बैठ के खा रहा है, क्योंकि खाना तो वो अपना खा रहा है। हम इंसान को कपड़ा दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लग्जरी की चीज़ें दे सकते हैं और भी उसकी जो भी वो उसकी डिमांड्स हो वो पूरी कर सकते हैं, पर अनाज खाना कभी नहीं दे सकते। खाना हमेशा खुदा देता है, भगवान देता है, अल्लाह मियाँ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी को खाना देते हैं या खाना खिलाते हैं अपने घर में या गरीबों को या किसी को, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम उसे कुछ भी नहीं खिला रहे हैं, ये भगवान जी की तरफ से उसकी किस्मत का हमारे द्वारा उसे दिया जा रहा है। तो दोस्तों मेरी आज की कहानी यही थी। आप हमेशा याद रखिए जब भी हम खाना खिलाते हैं तो ये सोचिए कि हम एक ज़रिया बनाए हैं उस बंदे की भूख का मिटाने का जो भगवान जी ने उसकी किस्मत का हमको दिया है। लगता है मुझे आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है, जो कि एक हकीकत भी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल एमी एंटरटेनमेंट को एमी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ आप लोगों के पास। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय।